Now move on the next chapter. Move on the next chapter. Next chapter is chapter number 10. Is electromagnetics. Next chapter, chapter number 10 is electromagnetics. Now let's read out this chapter. Dear children, you know that मैग्नेटिक आर मेड फ्रॉम मैग्नेटिक्स मटीरियल्स, यानी जो मैग्नेटिक जो मकनातीस होता है वो मैग्नेटिक मटीरियल्स से बना होता है. एंड दिस मेटल कैन बी मैग्नेटाइज्ड और अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक. और ये जो मेटल होते हैं इसको मैग्नेटाइज किया जाता है या अट्रैक्ट किया जाता है टू अ मैग्नेटिक से. मोस्ट मटीरियल और नॉट मैग्नेटिक, बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक नहीं होते हैं, बट आयरन, कॉबलेट एंड निकल और मैग्नेटिक, यानी जैसे कि लोहा है, कॉबलेट है और निकल जो है ये मैग्नेटिक्स हैं. स्टील इज़ मोस्टली आयरन, इसी तरह स्टील जो है इज़ मोस्टली आयरन, सो स्टील इज़ मैग्नेटिक टू. इसी वजह से स्टील भी जो है मैग्नेटिक्स हैं. दे हैव टू पोल्स, इसके दो पोल्स होते हैं. नंबर 1 इज़ नॉर्थ पोल एंड नंबर 2 इज़ साउथ पोल. The North Pole is normally as N and the South Pole is as S. यानी जो नॉर्थ पोल होता है उसको N से शो किया जाता है और जो साउथ पोल होता है उसको S से शो किया जाता है. अट्रैक्ट एंड रिपेल. इफ़ यू ब्रिंग टू बार मैग्नेटिक्स टुगेदर, two things can happen. If you bring a North Pole and a South Pole together, अगर आप जो हैं एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को इकट्ठे जोड़ते हैं, दे अट्रैक्ट एंड द मैग्नेटिक्स में स्टिक टुगेदर. तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मैग्नेटिक्स में स्टिक टुगेदर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक्स जो है वो एक दूसरे को स्टिक करेंगे एक दूसरे को. क्या, इफ़ यू ब्रिंग टू नॉर्थ पोल्स टुगेदर आर टू साउथ पोल्स टुगेदर. लेकिन आप यहाँ पे देखें, लुक एट दिस पिक्चर, अगर आप एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इसी तरह दूसरी लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे देखें, द सेकंड ऑप्शन इज इफ़ यू ब्रिंग टू नॉर्थ पोल टुगेदर और टू साउथ पोल्स टुगेदर, यानी अगर आप दो साउथ पोल्स को इकट्ठे जोड़ेंगे या दो नॉर्थ पोल्स को इकट्ठे जोड़ेंगे तो दे रिपेल, वो एक दूसरे को धकेलेंगे. द मैग्नेटिक पुश ईच अदर, तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे. वी से दैट अनलाइक पोल्स टू अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल. जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइक यानी सेम एक जैसे जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. An electromagnetic is a type of magnetic that is created by passing electric current through a coil of wire. यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये एक ऐसी टाइप है मैग्नेटिक्स की डैट इज़ क्रिएटेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. यानी आप कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है थ्रू कॉइल ऑफ वायर में से अगर आप गुजारते हैं तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो बनता है. इलेक्ट्रिसिटी हैव अ पावर टू चेंज मैग्नेटिक मटेरियल इनटू मैग्नेटिक्स, यानी जो इलेक्ट्रिक पावर होती है टू चेंज करती है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स इनटू मैग्नेटिक्स. हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर मेड. मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज अ क्वाइट सिंपल. बाय यूजिंग जस्ट अ फ्यू simple materials you can make an electromagnetics and learn a lot about them. इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होते हैं are made, मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अ क्वाइट सिंपल, यानी क्वाइट सिंपल है बट ये जस्ट अ फ्यू सिंपल मटेरियल. यू कैन मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड लर्न अ लॉट अबाउट दैम. आप इसके बारे में जो है इसके बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं. चलें अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये एक फ्यू सिंपल मटेरियल्स हैं जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो बना सकते हैं. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड.
सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऑल मैग्नेटिक्स आर सराउंडिंग बाय एन अनविजिबल फोर्स एंड द एरिया कवर्ड बाय द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया। यहाँ पे देखें एक साइड पे नॉर्थ है, एक साइड पे साउथ पोल है, तो इसके इर्द गिर्द जो है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इसकी जो पावर है किसी भी लोहे की चीज़ को अट्रैक्ट करने की वो यहाँ तक है, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। मैग्नेटिक यानी फील्ड वो एरिया जो उसका इनविजिबल फोर्स होता है, जो कवर्ड किया जाता है बाय फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एंड दिस फोर्स मैग्नेटिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस एरिया। और इस एरिया में ये इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेल्स यू रिक्वायर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेल्स। अब यहाँ पे है आपको कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 1.5 वोल्ट सेल बैटरी, यानी आपको एक बैटरी चाहिए 1.5 सेल बैटरी, 1 बिग आयरन नेल, यानी एक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो आयरन नेल चाहिए, सम इंसुलेटेड कॉपर वायर, और एक कॉपर वायर चाहिए इंसुलेटेड, एंड अ फ्यू मेटल पेपर क्लिप, और कुछ जो हैं पेपर क्लिप्स चाहिए, फ्यू मेटल पेपर क्लिप्स में। यहाँ अब इसके प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ करंट, नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, ये एक बैटरी है जिसमें से आपने 1.45 वॉट्स जो है सेल बैटरी लेनी है। नो प्रोसीजर फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बनाने का प्रोसीजर पढ़ते हैं। मेक अ सर्किट इज एज इन गिवन इन द डायग्राम, जैसे कि उसने कहा है कि जैसे ही इस डायग्राम में दिखाया गया है इस तरह का सर्किट बनाने के लिए कॉइल द इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड द आयरन नेल इंश्योरिंग दैट यू कॉइल इज वन डायरेक्शंस ओनली। यानी आपने क्या करना है, जो कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसमें वो जो आयरन नेल लिया हुआ है, जो आपने कील लिया है उसके इर्द गिर्द उसको लपेट दें, लेकिन इंश्योर करें कि आप एक ही डायरेक्शन में उसको जो है वो उसके गिर्द लपेट रहे हैं। लिविंग इंफ वायर एट बोथ हैंड्स, और इंफ वायर जो है वो बोथ हैंड्स पे छोड़ दें। सो यू कैन ईजीली कनेक्ट दैम टू टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, और बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल पे आप इनको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड रिमूव द वायर इंसुलेशन एंड द एंड एंड कनेक्टेड टू बार कॉपर एंड्स ऑफ द वायर टू द एंड्स ऑफ द बैटरी। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ आपने कॉपर की वायर लगानी है, 2 बार्स कॉपर एंड्स, और इसको आपने क्या करना है बैटरी के साथ कनेक्ट कर देने हैं। यू हैव नो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इससे आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो तैयार कर लेंगे। टू चेक वेदर द नेल हैज़ बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसको चेक करने के लिए कि जो आपका कील है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ है। ब्रिंग सम मेटालिक पेपर क्लिप्स, इफ द क्लिप्स आर अटैच विद टूवर्ड्स द नेल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी आपने क्या करना है, कुछ पेपर क्लिप्स को जो है मेटालिक पेपर क्लिप्स जो हैं इसको आपने इसके साथ अटैच करना है, एंड द नेल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जिसकी वजह से नेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। Electromagnetics are temporary magnetics and they depend on the flow of electric. When switch off or there is broken circuit and the screw will lose the properties of a magnetic. Remember one thing, never experience it using mains electricity, always use a battery cell. तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एक टेम्परेरी मैग्नेटिक है, दे डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पे डिपेंड करता है। व्हेन स्विच ऑफ देयर इज़ अ ब्रोकन सर्किट, अगर आप इसके स्विच को ऑफ कर देंगे तो ब्रोकन सर्किट बन जाएगा, तो विल लॉस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक, तो ये प्रॉपर्टीज़ को जो मैग्नेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको लूज़ कर देगा। रिमेंबर वन थिंग, नेवर एक्सपीरियंस इट यूजिंग मेन इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी आप मेन इलेक्ट्रिसिटी के साथ मत करें। ऑलवेज यूज़ अ बैटरी सेल, हमेशा जो है वो बैटरी सेल को यूज़ करें। यानी अगर आपने इस तरह का एक्सपीरियंस करना है तो आपने हमेशा इस तरह की जो बैटरी सेल है वो यूज़ करनी है। जो मेन इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनके साथ आपने इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं करना है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरीज विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स डोरबेल एंड लॉक्स,
Electromagnetics devices are commonly used in doorbells and to lock the door for the purpose of security, यानी इसमें बेल और या जो आप लॉक वगैरह लगाते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, वी कॉमनली यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लाइक अ सीलिंग फैन है, वॉशिंग मशीन है, क्लॉथ्स ड्रायर है, हेयर ड्रायर्स है, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज़ है एंड वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर, मिक्सचर्स, grinder, juicer, etc. All these machines would not work if they would not have electromagnetics, यानी इसमें इन तमाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाया जाता है और अगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ना हो यानी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना पाया जाए तो ये जो मशीन्स हैं ये काम नहीं करेंगी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका। तो यहाँ पे अब हमारे पास है, यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक लेविटेशन। दिस ट्रेन इज़ इन जापान हैज़ जनरेटेड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैगलीव द ट्रेन डज नॉट हैव व्हील्स, यानी इसके व्हील्स नहीं हैं। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। व्हेन इट इज़ पावर्ड ऑन, जब इसको पावर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर स्विच्ड ऑन, इसके स्विच को ऑन किया जाता है। एंड द ट्रेन लिफ्ट्स इटसेल्फ अबव द ट्रैक, और ये अब ट्रैक के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो लिफ्ट करना शुरू हो जाती है। बाय यूजिंग अट्रैक्शन ऑफ पोल्स, ट्रैक्शंस ऑफ पोल, यानी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगाया गया है जो नीचे इसके ट्रैक्स में है और इसके साथ साथ इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ चार्ज किया जाता है। जब इसकी पावर को ऑन किया जाता है तो ये अपने ट्रैक्स पे जो है वो इटसेल्फ ट्रैवल करना शुरू कर देती है। द ट्रेन देन प्रोपोज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको आप जो है वो बैकवर्ड्स यूजिंग मैग्नेटिक फोर्स से आप इसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हम है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन स्पीकर्स एंड मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में आप देखें स्पीकर्स हैं और जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हैं इसमें कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स दैट वी यूज़ इन एवरीडे लाइफ सच एज कंप्यूटर और म्यूज़िक सिस्टम, यानी जिसमें कंप्यूटर या म्यूज़िक सिस्टम आप कहते हैं, तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का यूज़ किया जाता है। हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इन दैम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स एंड टेप रिकॉर्डर्स एंड VCRs, यानी जिसमें जो है इसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स जो होती हैं, टेप रिकॉर्डर्स एंड VCRs वगैरह जो हैं, यहाँ पे इसको जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स में इसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमनली यूज इन This is perhaps one of the most popular commonly known use of electromagnetics, and electromagnetic crane is used in junkyard where they have scrap metal or junk car or moved from one place to another place। यानी अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यूज़ होता है क्रेन्स वगैरह में, ये इसका बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर यूज़ है नोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन इज़ यूज्ड इन जंक यार्ड, यानी ये जो होती हैं ये स्क्रैप वगैरह को उठाने के लिए। वेयर हैवी स्क्रैप मेटल आर जंक कार्स आर मूव फ्रॉम, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए, इसके लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है
Demagnetisation when a magnetic lose its power of attraction, जब ये अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन को लूज़ करती है, we say that it is a demonization, यानी ये डैमेज के लफ्ज़ से निकला हुआ है, यानी किसी चीज़ का डैमेज हो जाना, डैमेज अ मैग्नेटिक लूज इट्स अट्रैक्शन, यानी जब एक मैग्नेटिक लूजेस करता है इट्स अट्रैक्शन, अपनी अट्रैक्शन को, व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड ऑन आ ग्राउंड रिपीटेडली, यानी आप जब इसको ज़मीन पे रिपीटेडली ड्रॉप करते हैं, फेंकते हैं, तो इसकी वजह से इसमें डैमेज हो जाता है। ये डैमेज नाइटिजेशन उसने इस वजह से लगाया हुआ है ये लफ्ज़ कि ये डैमेज हो जाता है। एंड हीटेड आर हैमर्ड, अगर आप इसको हीटेड करते हैं यानी गर्माइश बहुत ज़्यादा हीट पे रखते हैं या इसको हैमर्ड से आप इसको डैमेज करते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो लूज़ हो जाती है, वो इसको लूज़ कर देता है जो इसकी मैग्नेटिक पावर होती है। और अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक, इसी तरह हमारी जो ज़मीन है ये भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। जस्ट लाइक मैग्नेटिक इट आल्सो हैज़ 2 पोल्स, और मैग्नेटिक की तरह इसके भी 2 पोल्स होते हैं, वन इज़ अ नॉर्थ पोल एंड अदर इज़ अ साउथ पोल, यानी एक जो है वो नॉर्थ पोल होता है और दूसरा जो है वो साउथ पोल होता है। You must remember that magnetic always come to rest in north direction, not south direction, और इसके बारे में से क्या है, you must remember that the magnetic always come to rest, यानी ये जो होता है ये कम टू रेस्ट हो आ जाता है, कम टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ये रेस्ट में आ जाता है। साइंटिस्ट्स यूज्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक एंड डिज़ाइन अ डिवाइस टू लोकेट द डायरेक्शन एट एनी प्लेस, यानी अगर आप किसी भी जगह की डायरेक्शंस को लोकेट करना चाहते हैं तो साइंटिस्ट इसके लिए जो क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक्स, यानी जो नॉर्थ और साउथ की जो प्रॉपर्टी है इसको आप वो यूज़ करते हैं। डिज़ाइन अ डिवाइस टू लोकेट द डायरेक्शन एट एनी प्लेस, यानी जिससे आप किसी भी जगह की डायरेक्शन जो है उसको लोकेट कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड कंपास, तो इसको कंपास, ये जो डिवाइस है जो किसी भी डायरेक्शंस को लोकेट करने के लिए यूज़ की जाती है, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको इस डिवाइस को कंपास का नाम दिया जाता है। कंपास नीडल्स ऑलवेज स्टॉप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ मैग्नेटिक, यानी ये जो कंपास नीडल्स होती हैं ये हमेशा स्टॉप करती हैं आके, जो इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ की, साउथ और नॉर्थ की जो डायरेक्शन है इस पर यहाँ पे आके ये स्टॉप कर जाती हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ आल्सो अ मैग्नेटिक, ये भी एक मकनातीसी इसकी जो पार है, बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ पोल आर इट्स मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो मकनातीसी पोल्स होते हैं, तो ये यहाँ पे आके जो है हमेशा स्टॉप कर जाता है। ये इसकी मैग्नेटिक पावर है। ये यहाँ पे उसने कहा है कि अगर आप इसको डैमेज करना चाहें, यानी अगर आप इसकी डैमेज देखें जिससे ये अपनी पावर ऑफ अट्रैक्शन यानी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसको लूज़ करती है, तो उसकी वजह ये है कि ये डैमेज होने की वजह से अगर आप इसको ग्राउंडली रिपीटेड करते हैं, यानी रिपीटेडली आप इसको ज़मीन पे फेंकें या हीट अप करें या हैमर वगैरह के यूज़ से करें, तो इसकी वजह से इसकी जो पावर है, पावर ऑफ अट्रैक्शन वो लूज़ हो जाएगी, इसमें डैमेजाइजेशन आ जाएगी। और उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको कंपास का नाम दिया जाता है, और ये जो है ये इसकी नॉर्थ और साउथ पोजीशंस होती हैं, जो प्लेस एनी प्लेस की जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की जो डायरेक्शंस होती हैं इसको लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नो मूव ऑन द असेसमेंट। फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय फाइंडिंग द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यानी लेसन से आपने सूटेबल वर्ड्स को फाउंड करते हुए आपने इसको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। सबसे पहले है द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इज नोन एज अ मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी हैज पावर to change magnetic materials into magnetics. If the clips are attracted to the nails when it is an electromagnetics,
Electromagnetic or dash magnetic or temporary magnetics. The maglev trains does not have wheels, यानी वो ट्रेन जो मैग्नेटिक पावर पे चलती हैं उसकी व्हील्स नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स, टेप recorders and VCRs, etc. An electromagnetic is crane is used in junkyard when a magnetic loses its power of attraction. It's damaged, यानी किसी चीज़ को डैमेज करना हो तो इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये मैग्नेटिज्म की जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज़ हो जाएगी. आर डैश आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक और अर्थ आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक. नेक्स्ट है scientists use this property of magnetics and design a device to locate the direction साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक, यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल की जो कंपास एक डिवाइस है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की जो डायरेक्शंस हैं उसको लोकेट करने के लिए आप उसमें जो लोकेशन पार है यानी आप लोकेट करते हैं इस डिवाइस के थ्रू, तो ये जो है ये किसी भी प्लेस की डायरेक्शंस को लोकेट करने के लिए यूज़ की जाती है. नाइट इफ़ द स्टेटमेंट इज़ राइट दैट राइट द ट्रू एंड द फॉल्स राइट द एफ. Any magnetic has two poles, north and south poles. This is a true statement. The force of magnetic is very weak on this pole. False statement. Making an electromagnetic is quite difficult. False statement. Next है electromagnetics depends on flow of electric current. True statement. The train then propels forward or backward using magnetic force. True statement. A magnetic does not lose its attraction when we heat. False statement. जब हम उसको हीट अप करेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाएगी, वो इसकी अट्रैक्शन को लूज़ कर जाएगा. जस्ट लाइक मैग्नेटिक्स आर अर्थ आल्सो हैज़ 4 poles. False. A compass needle always drop in direction of north to south. True statement. Now search the words given in the box from the following. Search the words given in the box from the following grid. नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये देखें, आपने इनको सर्च आउट करना है. सबसे पहले है ट्रैक्ट, फोर्स, पोल्स, कॉबलेट, आयरन, रिपेल, कंपास, मैग्नेटिक, साउथ, अर्थ, निकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉर्थ, टेम्परेरी, एनर्जी एंड परमानेंटली. इन वर्ड्स को आपने सर्च आउट करना है. सबसे पहले है अट्रैक्ट. Attract. Next है iron. Next is iron. Next has south. North,
नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स, रिपेल, फोर्स के बाद है रिपेल, अर्थ, नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ एंड द नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पररी, टेम्पररी, temporary, temporary, the word search out temporary, temporary, T. Next word is poles, poles, compass, compass, next is nickel, compass and nickel, and nickel. Next is energy, एनर्जी, उसके बाद गॉबलेट, magnetic, next is magnetic, the word magnetic, magnetic and is electromagnetic, electromagnetic, and the next is permanent. Search the words given in the box is completed. Now move on. The next is write the answer of the following questions in your notebook. आंसर क्वेश्चंस हैं, इसको आपने अपनी नोटबुक पे जो है वो राइट डाउन करना है.
number 1 is write the answer of the following questions. Question number 1 is explain like poles and unlike poles. Explain like poles and unlike poles. Like poles repel each other and while unlike poles attract each other. Question number 2 is what is electromagnetic? Electromagnetic is a type of magnetic that is created by passing electric current through a coil of wire. Next question is what do you need to make an electromagnetic? The answer is we need 1.5 volts cell, 1 week iron nail, some insulated copper wire, and few metallic paper clips and from this material we can
we can make an electromagnetic next question. Why electromagnetic are temporary? Why magnetic are temporary? Give reason. Electromagnetics are temporary. Magnetic, they depend on the flow of electric current when switched off. The screw will lose the proportion of a magnetic. Next question. Define demagnetization. Define demagnetization. When magnetic loses its power of attraction, we can say that it has demagnetization, and this is called demagnetization. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।